दोस्तों, एक छोटी सी मुलाकात फराज भाई के साथ। फराज भाई, आप अपने लोगों के लिए अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम खान फराज है। मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वार्ड 145 से खड़ा हूँ, इस्लामिक सेंटर से। मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साबु सिद्दीक अंजुमन इस्लाम से किया हूँ। और इस वार्ड से मुझे इस्लामिक सेंटर के लोगों ने खड़ा किया है। इस्लामिक सेंटर को वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया सपोर्ट कर रहा है। जिन लोगों ने मुझे कन्विंस किया है वो वेलफेयर पार्टी के लोग हैं। जहाँ तक हमारे इस्लामिक सेंटर की एक्टिविटीज़ का सवाल है, तो पिछले 1980 से इस्लामिक सेंटर इस चीता कैंप जब जनता कॉलोनी शिफ्ट हुआ तब से सेंटर यहाँ पे अवेलेबल है। ये वाहिद एक ऐसा सेंटर है जो 1980 से यहाँ पे काम कर रहा है। और सबसे पहले ये हम लोगों ने जो काम किया है इस्लामिक सेंटर से, वो एक्टिविटीज़ मैं आपसे शेयर करूँगा। एजुकेशन, ज़्यादातर इस्लामिक सेंटर के एक्टिविटीज़ जो होती है वो एजुकेशन, सोशल अवेयरनेस, स्पोर्ट्स, इस बेसिस पे होती है। एजुकेशन में हम लोग जो 10th के टॉपर्स कैंडिडेट होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, लास्ट टाइम अभी 1100 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था चीता कैंप्स पहली पड़ा ट्रॉम्बे से। तो उनमें से 113 बच्चे जो स्टूडेंट्स थे वो टॉपर्स अबव 75 थे। तो इस्लामिक सेंटर ने उन बच्चों को प्राइज़ से नवाजा है, सर्टिफिकेट से नवाजा है। सेकेंड, कैश अमाउंट हम लोगों ने 500 रुपीज़ उन लोगों को दिया था। सोशल अवेयरनेस में हम लोग एंटी ड्रग कैंपेनिंग करते हैं। पिछली बार हम लोगों ने एंटी ड्रग कैंपेनिंग किया था। और इसी तरह हेल्दी लिविंग कैंपेनिंग हम लोग करते हैं। स्पोर्ट्स में हम लोग मैराथन करते हैं यूथ के लिए, और हमारी माँ बहनों के लिए हम लोग वॉकेथॉन रखते हैं चीता कैंप में। कोई एक्टिविटी ऐसी होती नहीं है, सिर्फ इस्लामिक सेंटर ही वाहिद एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, ऐसा सेंटर है, ऐसा हब है जो ये एक्टिविटीज़ करता आ रहा है। लास्ट टाइम 2016 दिसंबर में हम लोगों ने एक बहुत बड़ा इवेंट किया था, अपना मुकाम पैदा कर। उसमें ड्रामा, ड्राइंग, स्पोर्ट्स देन तकरीरी मुकाबले, ऐसे बहुत सारे 13 इवेंट्स इस्लामिक सेंटर से किए गए थे। और लास्ट टाइम जो यहाँ पर डेमोलिशन हुआ था डी सेक्टर में, वहाँ पे सबसे ज़्यादा आगे बढ़ चढ़कर इस्लामिक सेंटर ही था जो लोगों को खाना वगैरह प्रोवाइड किया था, कंबल्स प्रोवाइड किए थे, मेडिसिन कैंप हम लोगों ने वहाँ अवेलेबल किया था। और ऐसे इमरजेंसी जो होती है तो वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाला वाहिद इस्लामिक सेंटर ही होता है। और हमारे जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो हमारे वर्कर्स होते हैं, जो हमारे वॉलंटियर्स होते हैं, यही लोग आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। फराज भाई, अगर आप जीत जाते हो ये काउंसिलर इलेक्शन, तो आप अपने लोगों के लिए क्या करोगे? अगर हम इलेक्शन जीत जाते हैं तो हम सबसे पहले सोशल अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ा मसला हमारी माँ बहनों का चीता कैंप के लिए जो है वो पानी का मसला सबसे बड़ा हुआ है। रोड इतने बेकार हैं, जगह जगह पर कचरे पड़े हुए हैं, रोड की सफाई नहीं है। सबसे पहले हम लोग उस पर ध्यान देंगे। बेसिक जो थीम्स है, रोड, नाला, गटर, इस लेवल पे हम लोग सबसे पहले वो काम करेंगे। रोड की सफाई हो, अगर रोड की सफाई होती है तो बीमारी कम होगी। हमारा जो गरीब तबका है उन लोगों का पैसे सेव होंगे। वो ज़्यादा से ज़्यादा उनका पैसा सिर्फ दवाई में, डॉक्टर्स के पास, मेडिसिन में, इसमें खर्चा हो जाता है, सिर्फ इस वजह से ताकि हमारे चीता कैंप में सफाई नहीं है। इस वजह से तो हम कोशिश करेंगे सफाई का काम जल्द से जल्द हो। पानी जहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, कोशिश करेंगे कि पानी वहाँ फ़ौरन पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बेसिक्स जो काम होते हैं कॉर्पोरेटर्स के, जैसे बीएमसी हॉस्पिटल इतना बड़ा हमारे इधर पे अवेलेबल है, लेकिन वहाँ फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स अवेलेबल हो, हमारी माँ बहनों को सहूलत मिले वहाँ से। देन उसके बाद में राशंस का जो है वो हम लोग ट्राई करेंगे कि भाई राशंस प्रॉपर मिले। जो पब्लिक में राशन आता है वो प्रॉपर बिल नहीं पाता है, तो हम लोग चाहेंगे कि वो राशंस प्रॉपर मिले। जितने भी काम हैं कॉर्पोरेटर लेवल पर, वो हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द अप्लीकेबल हो, जल्द से जल्द लागू हो, और फ़ौरन हम लोग ये काम करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम लोग देखते हैं हमारी माँ बहनों को मार्केट की कितनी गंदगी से गुजरना पड़ता है, तो हम लोग चाहेंगे कि एक ऐसा मार्केट हो जो एकदम साफ़ सुथरा हो, एकदम वेल मार्केट हो। और हमारे बीएमसी स्कूल के जो एजुकेशन सिस्टम है उसको हम लोग सुधारने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वहाँ पे एडमिशन लें
और सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो माँ बहनें हैं उन लोगों के लिए एक चहलकदमी के लिए कोई सेंटर नहीं है, कोई गार्डन अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वो गार्डन हो। जो गार्डन अपने पास है चीता कैंप में, वो एक चरसियों का अड्डा बना हुआ है। हमारी गवर्नमेंट प्लान डीपी में जो जहाँ पर गार्डन है वहाँ पर हम लोग गार्डन बनाने की कोशिश करेंगे। जहाँ पे ग्राउंड मेंशन किया गया है वहाँ पे हम लोग ग्राउंड लाने की कोशिश करेंगे। अब एक आखिरी सवाल, आपका एक छोटा सा मैसेज अपने वार्ड के लोगों के लिए। मैं हमारी चीता कैंप की जनता को सिर्फ ये कहना चाहूँगा, एक छोटी सी मिसाल दूंगा मैं आप लोगों को, कि जब भी हम अपनी बेटी का रिश्ता, अपनी बच्ची का रिश्ता करते हैं तो हम उसे परखते हैं लड़के को कि वो कौन है, क्या करता है, अपनी बेटी को खुश रख पाएगा, नहीं रख पाएगा। तो इसी तरह जब भी आप कोई कैंडिडेट को वोट देने जा रहे हो तो पहले ये देखिए वो कैंडिडेट कौन है, क्या है, कितना पढ़ा लिखा है, क्या वो गांव को कुछ दे पाएगा, आप लोगों के कंधे से कंधा मिला के खड़े रह पाएगा। बस यही मैसेज दूंगा। और मेरी निशानी स्लेट है, मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर स्लेट को जिताएं, इस्लामिक सेंटर को जिताएं, यूथ को जिताएं, सच्चे को जिताएं, ईमानदार को जिताएं।